जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत अपने परम गुरु श्री सिद्ध औपड़नाथ जी के सानिध्य में मैं उनके चरणों को स्पर्श करता हूं और आज की वीडियो को शुरू करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री मां महापितिंगरा किस प्रकार आपके आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करती हैं। हम श्री आज महापितिंगरा जी का गुणगान करेंगे एवं इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। एक आध्यात्मिक साधक के लिए असली शत्रु आंतरिक शत्रु होते हैं, जैसे वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या। ये अन्य नकारात्मक गुणों जैसे भय, स्वार्थ, असुरक्षा आदि को जन्म देते हैं। हमारे आंतरिक शत्रु हमारे जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ये आंतरिक शत्रु जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्री महापितिंगरा देवी का एक महत्वपूर्ण मंत्र देवी से शत्रुओं को नाश करने की प्रार्थना करता है। इसके अलावा मंत्र केवल विलास ही नहीं, बल्कि शत्रुओं, उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को बिना किसी निशान के भस्म करने का भी प्रयास करता है। कुछ धर्मशास्त्रियों और पुजारियों द्वारा पितिंगरा देवी को पारंपरिक रूप से उग्र देवता या क्रोधी देवी माना जाता है। वह इस मूल बात को भूल जाते हैं कि यह मां प्रेममयी और दानशील है। देवी निश्चित रूप से उग्र है, लेकिन उनकी उग्रता इसलिए है क्योंकि वे लोगों की नकारात्मकता को खा जाती हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अगर कोई अपने तरीकों में धोखेबाजी और मां को प्रसन्न करने की कोशिश करता है और उनकी ऊर्जाओं का उपयोग अधार्मिक उद्देश्यों के लिए करता है, तो वह इसके नकारात्मक प्रभावों को और बढ़ा देंगे। यदि आप ईमानदारी से उनसे अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए कहते हैं, तो वे ऐसा करेंगी, लेकिन केवल धर्म के अनुरूप। लेकिन यहाँ किन शत्रुओं का उल्लेख किया जा रहा है? बाहरी शत्रु नहीं। यह एक आम और गलत धारणा है कि देवी की प्रार्थना करने से वे व्यक्ति के मानव शत्रुओं का नाश कर देंगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसी भी गलत धारणाएं हैं कि पितिंगरा देवी के मंत्रों और साधना का उपयोग काला जादू करने या उसे रोकने के लिए किया जा सकता है। ऐसे गलत विश्वास रखने वाले लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसके अलावा वह ये समझना भी शुरू नहीं करते कि देवी क्या दर्शाती हैं। व्यक्ति अपने आंतरिक शत्रुओं को उनके प्रति जागरूक होकर उन्हें स्वीकार करके और पितिंगरा देवी और अपने उच्च स्वयं से मदद मांगकर उन्हें पराजित कर सकता है। हालांकि अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह एक सर्जरी की तरह है। अगर शरीर के अंदर कोई घातक ट्यूमर है जिसका बाहरी रूप एक साधारण घाव है, तो सिर्फ पट्टी बांधना ही काफी नहीं होगा। पट्टी अस्थायी रूप से रक्तस्राव को रोक सकती है, घाव को ढक सकती है, लेकिन मूल समस्या का समाधान नहीं करती। प्रभावी रूप से ठीक करने के लिए सर्जन को चाकू लेकर त्वचा को चीरकर अंदर के ट्यूमर को निकालना होगा। यह दृश्य भले ही सुखद ना लगे, लेकिन यह समस्या की जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ट्यूमर के हटने के बाद ही उपचार प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ट्यूमर के उदाहरण की तरह गहरे आंतरिक शत्रुओं का नाश करना हमेशा आसान प्रक्रिया नहीं होती। जब कोई मां पितिंगरा से अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रार्थना करता है, तो वह प्रेम पूर्वक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जो साधक को उन्हें त्यागने के लिए बाध्य करती है। यह साधक के जीवन में कठिनाइयों या अवांछित परिस्थितियों के रूप में प्रकट हो सकता है।
व्यक्तियों को यह विश्वास और दृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता है कि यह उपचार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कई बार हमें लग सकता है कि हमने किसी अनंतरहित नकारात्मक गुण पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि उसके बीज हमारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़े हैं। अन्य चीजों से ढके हुए वे हमारे भीतर सदैव विद्यमान रहते हैं। सही परिस्थितियों में या अधिक उपयुक्त रूप से गलत परिस्थितियों में वे खिलते और फूट पड़ते हैं। पितिंगरा देवी का मंत्र इन आंतरिक शत्रुओं का नाश करता है। अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश करना अपने बाहरी शत्रुओं पर विजय पाने से कई गुना अधिक कठिन है। आंतरिक शत्रुओं को भस्म करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रबल अस्त्र की आवश्यकता होती है। श्री महापितिंगरा देवी ही एक ऐसी शक्ति है और उनकी साधना वह अस्त्र है। महान गौतम बुद्ध ने भी अपने ज्ञानोदय की प्रक्रिया के दौरान ये अनुभव किया कि उनके भीतर कुछ आसुरी गुण हैं जो अपना कुरूप रूप धारण कर रहे हैं। महाकाव्यों में इस पहलू को मार दानव के रूप में वर्णित किया गया है, जो व्यक्तियों के सभी नकारात्मक लक्षणों का मानवीकरण है। बुद्ध ने अपने भीतर इस पहलू का निष्पक्षता से अवलोकन करके स्वयं को इससे अलग करके और इसे नष्ट करके इस पर विजय प्राप्त की। अच्छे और बुरे चरित्र, देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में सभी किंवदंतियां और पुराण व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों, उसके भीतर के विभिन्न और विरोधी पहलुओं के बीच के संघर्षों का चित्रण है। जब तक व्यक्ति के भीतर विरोधी पहलू मौजूद है, तब तक उसमें पूर्णता का अभाव है। जब कोई अपने सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा डालने वाली चीजों को पहचानता है और उन्हें दूर करता है और अपने सभी पहलुओं को एकत्रित करता है, तो आत्मा का उत्थान होता है। आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बाहरी समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अडिग हो जाता है। क्षमा ध्यान के माध्यम से पितिंगरा साधना दिव्य माँ पितिंगरा देवी की ओर से हमें दिया गया एक अनूठा उपहार है, जिसे हम अपने आंतरिक शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज मैंने आपको बताया श्री पितिंगरा जी किस प्रकार हमारे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में हमारी मदद करती हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों। जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।